प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह के वक्त मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आया हूँ। आज हमारे हिंदू भाइयों का राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे होलिका कहते हैं, होली। और आज कई एक मसीहियों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मसीही लोगों को होली मनाना चाहिए या क्या मसीही लोग होली मना सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज सुबह आप लोगों के बीच में आया हूं कि मैं कुछ जानकारियों को आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। मैं बाहर से कुछ नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखने जा रहा हूँ। लय व्यवस्था उसका 18 अध्याय 29 और 30 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने ऐसा कोई घिनौना काम करें वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर ना चलना, और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना, ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये एक वचन जो आपके बीच में रखा गया है, एक जगह से और मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। वो मिलता है यशाया चैप्टर 52 52 अध्याय 10 और 10 से 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशाया 52 10 से 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है। क्या लिखा हुआ है? अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छो, उनके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे तेरी अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। लेकिन कब? जब हम उनके बीच से निकलेंगे। एक जगह क्यों इस बात को बोला गया है, इसका वाक्यांश, या इसके लिए हम कहें कि जो मेन पद है, क्यों परमेश्वर इन चीजों को मना करता है। लिखा हुआ है पहला पत्रस 1 अध्याय 14 से 16 तक लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रिय, इन 3 जगह से मैंने आप लोगों के बीच में रखा, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मसीहों को क्यों अलग रहना है।
दूसरी चीज, मसीही लोग इन दिनों में उपवास काल में रहते हैं और ज्यादातर मसीही लोग इन दिनों में उपवास रखते हैं। और अगर हम उपवास में हैं और इन चीजों में हम लुप्त होते हैं, इन चीजों में हम चले जाते हैं, तो हम अपने उपवास को व्यर्थ ठहराते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अपने बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना है। मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि होली हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार है, उन्हें मनाने दीजिए, उन्हें खेलने दीजिए, लेकिन वचन जो बता रहा है मसीहों के लिए, उसको हर एक मसीही को फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, बल्कि परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। तो प्रभु आप लोगों की मदद करे, प्रभु आपकी सहायता करे कि इन वचनों को आप समझें, इन वचनों को आप जानें और इसके अनुसार अपने जीवन में इसको उतारने पाएं। आप सबको जय मसीह की।